Hello, students. This is class first, chapter number 5, noun numbers. अब मैंने आपको लास्ट टाइम क्या समझाया था, नाउन बताया था कि नाउन क्या होते हैं, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल। मैंने आपको क्या समझाया गया था पिछली बार? व्हाट इज नाउन? नाउन क्या होता है? नाउन आर द नेम्स ऑफ नाउन मैंने आपको समझाया था, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, ING, थिंग एंड एनिमल। दीज आर नाउन्स। बट नाउ नाउन्स भी, ये सब चीज़ें तो नाउन होते हैं, पर नाउन कौन कौन से होते हैं वो भी अलग अलग तरीके से होते हैं। तो सबसे पहला फॉर्म होता है नाउन का नंबर नाउन। अब जैसे कि इसमें लिखा है नंबर नाउन, तो आप समझ ही गए होंगे कि नाउन कौन सा, ऐसा कोई नाम या ऐसी कोई चीज़, जिस वर्ड, ऐसा कोई वर्ड जिससे हमें पता चलता है कि जो भी नाउन है, यानी कि नाउन जो है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, ये है, वो कितने हैं काउंटिंग में पता चलते हैं, उसको हम बोलते हैं नंबर नाउन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर फ्रॉम हियर। काउंट एंड राइट हाउ मैनी एनिमल्स और थिंग्स आर देयर। काउंट मतलब गिनना, एंड राइट गिन के लिखो, हाउ मैनी यानी कितने सारे, हाउ मीन्स कितने सारे, एनिमल्स और थिंग्स जानवर या चीज़ें यहाँ पर हैं। सो वी विल काउंट एंड राइट। सो दिस इज हाउ मच, 1 bear. So we will write number 1. Okay, now how many tigers are here? 4. So we will write 4. How many pencils are here? 3. So we will write 3. Okay, we already know about naming words. Naming words are also called nouns. ऐसे वर्ड जो हमें ये बताते हैं कि ये चीज़ क्या है, वो होते हैं नाउन्स। जैसे कि अगर इसका नाम क्या है, बियर, तो यहाँ पे बियर क्या हो जाएगा, नाउन। ठीक है, ये क्या है, टाइगर क्या हो जाएगा, नाउन, बिकॉज इट इज द नेम ऑफ एनिमल। एनिमल का नाम नाउन में आता है, सो इट विल बी अ नाउन। फिर ये क्या है, पेंसिल, PENCIL, पेंसिल। अब पेंसिल क्या होता है, नाउन, बिकॉज इट इज़ अ थिंग, और नेम ऑफ अ थिंग इज ऑल्सो अ नाउन। नेम ऑफ थिंग भी नाउन होता है, किसी चीज़ का नाम भी नाउन होता है, तो पेंसिल भी क्या हो गया, नाउन हो गया। अब यही यहाँ पे लिखा है कि नेमिंग वर्ड्स को हम नाउन बोलते हैं। जो वर्ड हमें ये बताएगा कि ये चीज़ क्या है, वो हो जाएगा नाउन। तो नाउन, अब नंबर नाउन कैसे होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर मतलब होता है एक अकेला। जैसे हमने लास्ट ईयर, अभी हमने इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल सीखे हैं। ठीक है, इसमें हम जो सीख रहे हैं वो ये है, सिंगुलर मतलब एक चीज़, कोई भी एक चीज़ है तो हम उसे सिंगुलर नाउन बोलेंगे। जैसे कि सिंगुलर नाउन मतलब नाउन दैट नेम ओनली वन पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल इज कॉल्ड सिंगुलर नाउन। जब हमें कोई भी चीज़, कोई एक चीज़ के बारे में हमें किसी वर्ड से पता चलता है तो हम उसको बोलते हैं सिंगुलर नाउन। यानी कि अभी मेरे हाथ में कितनी पेंसिल है, 1, सो इट इज़ अ 1 पेंसिल मतलब सिंगुलर नाउन। ए पेंसिल मतलब भी सिंगुलर नाउन, क्योंकि ए जो होता है उसका मतलब होता है 1, ए का मतलब होता है 1। जैसे कि अपन ने लिखा ए या एन लिखते हैं, उसका मतलब होता है 1। ठीक है, जैसे कि बोला एन एप्पल, तो एन एप्पल क्या है, एक ही एप्पल है ना, तो इसलिए ये हो जाएगा सिंगुलर नाउन। सो जो चीज़ अकेली होती है उसको हम बोलते हैं सिंगुलर नाउन। लेकिन अगर वो 1 से ज़्यादा होती है, 2, 3, 4, 5 बहुत सारी होती हैं, तो हम उसको बोलते हैं प्लूरल नाउन। क्या बोलते हैं हम, प्लूरल नाउन। जैसे कि सिंगुलर नाउन में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, 1 एप्पल, 1 बास्केट, सो दे आर सिंगुलर नाउन, क्योंकि यहाँ पे 1 एप्पल है और 1 बास्केट है,
तो ये क्या हो गया, सिंगुलर नाउन। जैसे कि अभी मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो इंग्लिश आपको मैं अकेले ही पढ़ाती हूँ, एक ही टीचर पढ़ाती है। सो वन टीचर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिंगुलर नाउन। मैं वन टीचर है ना इंग्लिश के लिए, तो वन ही टीचर है और वन ही इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो ये दोनों क्या होगा, सिंगुलर नाउन। लेकिन आपकी फर्स्ट क्लास में कितने सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, 4-5 टीचर्स पढ़ाते हैं, तो वो क्या टीचर्स क्या हो जाएगा, सिंगुलर या प्लूरल, कौन सा नाउन होगा, प्लूरल नाउन होगा, क्योंकि वन से ज़्यादा टीचर क्लास 1 में पढ़ाते हैं। लेकिन क्लास 1 में इंग्लिश कौन पढ़ाता है, एक ही टीचर इंग्लिश पढ़ाता है ना, 2 टीचर्स तो इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं। सो क्या हो जाएगा कि इंग्लिश टीचर हो जाएगा सिंगुलर नाउन और टीचर्स ऑफ क्लास 1 या टीचर्स अकेला हो जाएगा प्लूरल नाउन। जैसे कि मोर देन 1 बाइसिकल, यहाँ पे कितनी साइकिल्स हैं, 3। सो देयर आर बॉयज ऑन द बाइसिकल्स। देखो सब में जिसमें y के बाद s लगेगा वो क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन। तो जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर नाउन कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के, सिंगुलर एंड प्लूरल। प्लूरल सिंगुलर, ये 2 तरीके के होते हैं, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। अभी हम ये पढ़ेंगे सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन में 1 थिंग आती है, 1 थिंग्स, या कोई भी एक चीज़ होगी तो वो सिंगुलर होगी। जैसे कि पेंसिल, एन इरेजर, ओके, a pen, 1 camel, 1 boy, ये सब क्या हो गए, सिंगुलर नाउन हो गए, ठीक है। लेकिन प्लूरल नाउन मीन्स बॉय का क्या हो जाएगा, बॉयज, बहुत सारे बॉयज, ठीक है। तो पीछे क्या लग जाएगा, एस। 1 कैमल, कैमल मतलब एक कैमल, अब हमें बहुत सारे कैमल करने हैं तो कैमल्स, कैमल्स, बहुत सारे कैमल्स हो जाएंगे यहाँ पे। फिर पेन, पेन्स, एस लग गया। इरेजर, इरेजर्स, रेजर्स। पेंसिल, पेन, पेंसिल्स। तो ये ई एस 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 ये लगेगा। जब हम सिंगुलर टू प्लूरल करते हैं तो एस लग जाता है, ठीक है। अब हम ये बुक में देखेंगे। Here, given below are some more examples of singular and plural nouns. यहाँ पे जो दिए हुए हैं ये सिंगुलर प्लूरल नाउन है और वो बहुत सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे कि बलून का क्या हो गया, बलून्स, एस लग गया। बियर का क्या हो गया, बियर्स, एस लग गया। तो जो भी चीज़ जब हम सिंगुलर से प्लूरल में करते हैं तो उसके पीछे क्या लगा देते हैं, एस। अब यहाँ पे आपको सर्कल द थिंग्स दैट आर इन सिंगुलर। सिंगुलर मतलब सिंगल, एक अकेला। तो जो भी चीज़ एक अकेली है उस पर आपको गोल लगाना है, सर्कल बनाना है। एंड देन टिक द वंस दैट आर इन प्लूरल नंबर, और जो एक से ज़्यादा है उन पे क्या करना है, हमें सर्कल लगाना है। सो हम लगाते हैं, ये क्या है, 1 है या 1 कप है या 2 कप है, यहाँ पे 1, तो हम इस पर सर्कल लगा देंगे। यहाँ पे फ्रॉक्स कितनी है, 1 है या 2 है, 2 है, तो हम इस पर टिक लगाएंगे। यहाँ पे बुक है या बुक्स हैं, एक बुक है तो बुक आएगा, और बहुत सारी बुक्स हैं तो बुक्स, एस लग जाएगा। यहाँ ये क्या है, मोर देन 1, 1 से ज़्यादा है ना, 1 2 3 3 है, तो इस पर टिक। ये अकेली है तो इस पर सर्कल, ये अकेला है, सिंगल है, 1 है तो सर्कल, ये 3 है तो टिक, ये अकेला है तो सर्कल। तो जिन पे हमने सर्कल किया है ये क्या है, सारे सिंगुलर, 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 सिंगुलर। और ये सब क्या है, प्लूरल, 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 हो गया। नाउ
बाय एडिंग एस। अब हम इसमें सीखेंगे कहाँ पे एस लगता है, कहाँ पे एस लग रहा है, सिंगुलर से प्लूरल करने में। अभी क्या है, एप्पल लिखा है, अगर एक एप्पल है तो हम एप्पल अकेला लिखेंगे, लेकिन बहुत सारे एप्पल्स हैं तो क्या लिखेंगे हम, एप्पल्स कर देंगे, तो एस लगा देंगे तो वो हो जाएगा एप्पल्स। ऐसे ही बॉल है, एक बॉल है ना, लेकिन अगर एक बॉल नहीं है, एक से ज़्यादा बॉल है, 2-3 बॉल है, मान लो ये बॉल है, तो ये 3 बॉल्स हो गई, तो बॉल्स हो गई, तो हम क्या है इसमें एस लगा देंगे। ऐसे ही कैट, 1 कैट है तो कैट, और 1 से ज़्यादा कैट्स हैं तो कैट्स, एस लग जाता है। अभी इधर देखिए आप, अब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें हमें ई एस लगाना पड़ता है। वी कैन चेंज अ सिंगुलर नाउन टू अ प्लूरल नाउन बाय एडिंग ई एस टू इट। कौन कौन से में ई एस लगता है, जिसमें लास्ट में एस या एक्स आता है या एच वगैरह आता है, तो उसमें क्या हो जाता है, ई एस लगता है। ठीक है, देखो एक्स, एस, एच और ओ, ये वर्ड्स हैं जिनके पीछे हमेशा ई एस लगता है। तो जब भी ये वर्ड आखिर में आएंगे तो हम उसमें क्या लगाएंगे, ई एस। जैसे कि यहाँ पे स्नेल, SNAIL, एस, एस जोड़ के लिखना है आपको। एनिमल लिखा है तो पहले तो पूरा एनिमल लिखो, एनिमल पूरा सेम टू सेम लिख लिया, बस आद में एस लगाना है। गर्ल लिखना है, GIRL गर्ल, और एस लगा दो। फ्लावर और एस लगा दो। कैरेट और एस लगा दो, तो ये सिंगुलर से क्या हो गया, प्लूरल। ये क्या हो गया, प्लूरल, और ये क्या है, सिंगुलर। अब यहाँ पे क्या करना है, ई एस लगाना है, तो टोमेटो, टोमेटोज, बेंच, मैंने बताया था एच के बाद ई एस। वॉच इज, ड्रेसेज, foxes. Okay, now look at the picture and answer. यहाँ पे क्या आएगा, ट्री या ट्रीज, एक ट्री है तो ट्री आएगा, और एक से ज़्यादा ट्री है तो एस लगा के आएगा। कितनी ट्री है, 1 है, तो 1 के लिए ट्री अकेला आएगा, एस वाला नहीं आएगा। यहाँ पे कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3, 3 है ना, तो ये एस वाला आएगा। 1 है तो बिना एस वाला, और 1 से ज़्यादा है तो एस वाला। यहाँ पे क्लासेस कितने हैं, मोर देन 1 से ज़्यादा है तो एस वाला आएगा। कहाँ है एस, ये रहा ई एस वाला, हमने इस पर टिक लगा दिया। कार, 1 है या 2 है, 3 है, 1 है, 1 के लिए बिना एस वाला। ये क्या है, मोर देन, तो इसमें एस वाला। यहाँ पे भी कितने हैं, 3 है, तो एस वाला। अब ये एस लगा, इसमें से एस आपको क्या करना है, हटाना है। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला आप करोगे, ये 2 मैं करके बताती हूँ। बीज है तो इसको हमें क्या करना है, सिंगुलर बनाना है, तो हमें एस हटाना है, तो हम लिखेंगे आंसर BEE, CAKE, केक, हमें एस हटाना है। जब एस दिया रहेगा तो हटाना है, और जब नहीं दिया होगा तो हमें इसमें एस या ई एस लगाना होता है। ठीक है, अब ये 4 आप भरना, ओके, फिर मैं ये होमवर्क में भी दूंगी बाद में। नेम ऑफ फ्यू वेजिटेबल्स आर गिवन हेयर, राइट देयर प्लूरल फॉर्म्स। अब हम इनको भी एस या ई एस लगाना है। अब मैंने क्या बताया था, H, X, S, O, इनके पीछे हमेशा क्या लगता है, ई एस। क्या लगता है, ई एस। तो ये किस पे ख़त्म हो रहा है, O पे, तो इसमें क्या लगेगा, टोमेटो, O के बाद ई एस लगेगा। इस पे क्या है, H है तो ई एस लगेगा। यहाँ पे क्या है, L, तो फिर इसमें S अकेला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं आ रहा ना, इसलिए। कैरेट, कैरेट्स, ऑनियंस, देखो पर ये O इसमें आ रहा है तो इसके पीछे OES लगेगा, OES। आगे समझ में, ES कहाँ लगता है और S कहाँ लगता है। ES तब लगता है जब HOXS पे कोई स्पेलिंग ख़त्म होती हो। मैनी के लिए S लगा के लिखना है, ठीक है। तो चलो इन सब पे आपको क्या लगाना है, S। ये होमवर्क में है, ये खुद ही कर लेना, ठीक है। इन सब में पीछे क्या लगेगा, S अकेला लगेगा।
इसमें एस लगा के दिया है, आपको एस हटाना है। जैसे कि रोज़, रोज़ में से एस हटाओगे तो क्या आ जाएगा, रोजेस है, तो रोज़ में से एस हटा दिया हमने, तो एस हटा दिया तो ये बन जाएगा रोज़। बस आपको सब में से ऐसे ही एस हटाना है। हेन, एस हटा दिया। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। तो आपको नंबर नाउन समझ में आ गए ना। तो 1 है, बॉक्स है तो भी नाउन है, बॉक्सेस है तो भी नाउन है। तो सिंगुलर प्लूरल आपको एग्जाम में आएंगे, अच्छे से पढ़ना। ओके, बाय एंड बी सेफ।